नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु आप सबको अपने YouTube चैनल और ड्रीम्स पर स्वागत करता हूं। और हमेशा की तरह मैं आज भी आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए आया हूं। और आज मैं आप लोगों को महाभारत के उस महान कैरेक्टर जिसे हम दानवीर कर्ण, अंगराज कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण कहते हैं, उनके कुछ रोचक बातें बताने जा रहा हूं। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। फैक्ट नंबर वन ये है कि द्रौपदी, जिसे हम पंच पांडव की पत्नी समझते हैं, वो पंच पांडव से पहले कर्ण से प्यार करती थी, लेकिन उन्होंने कर्ण से विवाह करने के लिए इनकार कर दिया था। कर्ण द्रौपदी को पसंद करते थे और द्रौपदी भी उन्हें अपने पति के रूप में देखना चाहती थी। दरअसल कर्ण के सूत पुत्र होने की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पाया। फिर पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन ने स्वयंवर में द्रौपदी को जीतकर उनसे विवाह किया। इस घटना के बाद से कर्ण पांडव से नफरत करने लगे थे, विशेषकर अर्जुन। फैक्ट नंबर 2, कर्ण की 2 पत्नियां थी। भले ही कर्ण द्रौपदी से विवाह नहीं कर सके, लेकिन कर्ण का पालन पोषण करने वाले रथ चालक, उनके पिता अधिरथ, उसी नाम पर कर्ण के एक नाम अधिरथ पुत्र भी है। और अधिरथ चाहते थे कि उनका घर बसे, उनके भी पत्नियां हो, बच्चे हो। इसीलिए पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए कर्ण ने 2 विवाह किए। कर्ण ने सबसे पहले रुसाली नाम की एक सूतपुत्री से विवाह किया और उसके बाद कर्ण ने दूसरी पत्नी सुप्रिया का साथ विवाह किया। दोनों पत्नियों से कर्ण की 9 संतान हुई थी। फैक्ट नंबर 3, शायद कर्ण के बारे में आप ये फैक्ट तो भली भांति जानते हैं कि कर्ण के पास जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल थे, लेकिन आप सब में से किसी को ये पता नहीं होगा कि वो दिव्य कवच और कुंडल कहाँ से आए थे। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि कर्ण पूर्व जन्म में एक असुर राजा दंभोदभा थे, जो सूर्यदेव के बहुत परम भक्त थे। सूर्य भक्ति के कारण भी वो अगले जन्म में कवच और कुंडल के साथ पैदा हुए थे, इसलिए उन्हें कवच और कुंडलधारी कर्ण भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 4, महाभारत के एकमात्र योद्धा जिसे कुंवारी कन्या ने जन्म दिया था, वो कर्ण ही थे। अविवाहित रहते हुए सूर्य देवता के वरदान स्वरूप कुंती ने कर्ण को जन्म दिया था। समाज के लालचनों के बचने के लिए उसने कर्ण को स्वीकार नहीं किया। कर्ण का पालन एक रथ चलाने वाले ने किया, जिसकी वजह से कर्ण को सूतपुत्र कहा जाने लगा। लेकिन वाकई में वो सूतपुत्र नहीं होकर वो एक क्षत्रिय थे और सूर्यपुत्र थे। फैक्ट नंबर 5, आप लोगों ने कर्ण की बहुत सारे नाम सुने होंगे, जैसे कि सूर्यपुत्र कर्ण, अंगराज कर्ण, कुंती पुत्र कर्ण इत्यादि। कर्ण को राधे भी कहा जाता था, लेकिन उनका एक नाम वृषा भी था। ये बात कम ही लोग जानते हैं। वृषा का अर्थ है सत्य बोलने वाला, तपस्या में लीन होने वाला, प्रतिज्ञा का पालन करने वाला और शत्रुओं पर भी दया भाव दिखाने वाला। इसलिए कर्ण का एक नाम वृषा भी था। और कर्ण के कैरेक्टर के अनुसार कर्ण को ये नाम दिया जाना बहुत उचित था। फैक्ट नंबर 6, हम सभी लोग जानते हैं कि कर्ण का एक नाम दानवीर भी है, इसलिए उन्हें दानवीर कर्ण भी कहा जाता है। और कर्ण ने अपने माता को भी दान दिया था। कर्ण ने अपने और पांडव पुत्रों की माता कुंती को भी दान और अभय दान दिया था। उन्होंने कुंती को दान स्वरूप यह वचन दिया था कि वो हमेशा 5 पुत्रों की माता रहेगी। उनके सभी पुत्रों में से या तो अर्जुन की मृत्यु होगी या फिर स्वयं कर्ण मार जाएंगे। उन्होंने कहा था कि वे महारानी के अन्य 4 पुत्रों का वध नहीं करेंगे। फैक्ट नंबर 7, हम सभी लोग तो जानते हैं कि कर्ण एक महादानवीर थे और उन्होंने अपने कवच कुंडल भी दान कर दी थी।
लेकिन कर्ण की इस दानवीरता के सामने कोई भी दानवीर टिक नहीं पाया था। कर्ण जब मृत्यु की शैया पर थे तब भी भगवान श्री कृष्ण ने उनकी दानवीरता की परीक्षा लेनी चाहिए थी, और जब वो मृत्यु शैया पर थे तब भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को दान दिया था। जब कर्ण मृत्यु शैया पर थे तब कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनका सोने का दांत उनसे मांगा था, और उसी वक्त कर्ण ने पत्थर से दांत तोड़कर तुरंत अपना दांत कृष्ण को दे दिया था। इससे साबित होता है कि कर्ण कितने बड़े दानवीर थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर मिलूँगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाय बाय, सी यू।